सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर पर अच्छे होंगे। तो आज करते हैं हम अपने हिंदी साहित्य का अगला पाठ। पाठ कौन सा? पाठ 8, हिंदी साहित्य का अगला पाठ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो हम भोजन करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? आप कहोगे दुकानों से या जब पापा आटा चक्की से लाते हैं। आजकल तो दुकानों में, शोरूम्स में, बड़े बड़े मॉल्स में मिल जाते हैं। पर इन्हें उगाता कौन है? एक किसान उगाता है। किसान मेहनत इतनी करता है, आपके तो चारों तरफ दिखता ही है कि कितनी ज़मीनों के अंदर वो अनाज बोया जाता है जो हमारे पास पहुंचता है। तो वो किसान क्या सोचता है? जो हमारी ये कविता है, कविता का नाम है शाम एक किसान। क्या नाम है ये? शाम एक किसान। ये कविता का नाम ऐसा क्यों रखा कवि ने? कवि सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं कि एक किसान के अंदर की आत्मा को हमारे सामने उन्होंने इस कविता के जरिए व्यक्त किया है। वो कहना चाहते हैं कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, क्योंकि पूरी भरी दोपहर में वो काम करता है और इसी संसार को वो अपनी सारी दुनिया मानता है। तो उन्होंने इस कविता के जरिए उस किसान के अपने अंदर के भाव लिखे हैं। वो क्या करता है, क्या सोचता है, क्या सोचा हुआ होता है उसने। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम इस कविता को। जी हाँ विद्यार्थियों, तो चलिए पढ़ते हैं हम अपनी इस कविता को, जो कि एक किसान पर आधारित है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। यानी कि एक पहाड़ की तरह एक किसान को बताया गया है। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बता रहे हैं कि एक किसान एक पहाड़ की तरह बैठा है, चिलम को खींचता। और किसकी चिलम खींच रहा है? जो सूर्य उदय होता है उसकी गर्माहट की। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी कि उसके पैरों से, पहाड़ों के पैरों से क्या निकल रही है? नदी निकल रही है। पास ही सदक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी कि उसके साथ ही, पहाड़ों के साथ ही क्या शुरू हो जाते हैं? पेड़ पौधे, जो कि काफ़ी हद तक इतने ज़्यादा जंगल, यानी कि बहुत सारे पेड़ों से घने हुए वो स्थान जो जंगल कहलाता है, एक धूप की अंगीठी में जलता है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। यानी कि किसान कवि के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसे, और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। यानी कि उसको बैठे बैठे एकदम से क्या आवाज़ लगती है कि जैसे कोई उसे बुला रहा है, उसे कोई कुछ कहना चाहता है। सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। यानी कि वो कहता है यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, जैसे मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। सुनते हो? इसमें आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है और सूरज डूब जाता है। शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। यानी कि कवि ने एक इतना दृश्य को इतना सुंदर किसान के ऊपर आधारित करके इसको बताया है कि किस प्रकार किसान हमारा देखता है, किस प्रकार किसान उस चीज़ को महसूस करता है और कैसे कौन कौन सी चीज़ें एक हमारे किसान पर आधारित हो सकती हैं। तो ये थी हमारी कविता। इसके साथ हम पढ़ेंगे कठिन शब्द, वाक्य अपनाओ, क्वेश्चन आंसर्स और इनके व्याख्या सहित अर्थ। ठीक है, धन्यवाद।